आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर सरोज पांडे को अपने उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर सरोज पांडे के बारे में अगर हम बात करें तो आम तौर पे माना यह जाता है कि जो वंचित तबका है, शोषित तबका है, दलित वर्ग है, वो तमाम शोषण का शिकार होता है। लेकिन डॉक्टर सरोज पांडे ब्राह्मण समाज से होते हुए भी इनको तमाम शोषण का सामना करना पड़ा, अत्याचार सहना पड़ा। और जो अतरौलिया क्षेत्र है जहाँ पे बलराम यादव जो समाजवादी पार्टी से एक कद्दावर नेता यहाँ के रहे हैं और लगातार उनका एक वर्चस्व रहा है, और इस बार उनके बेटे संग्राम यादव चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ डॉक्टर सरोज पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सर, मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि यहाँ पे तमाम आप सरकारी नौकरी में थे और तमाम एक रस्साकसी चली आपकी उस परिवार से, जिसके बाद आपको नौकरी तक छोड़नी पड़ी। क्या प्रकरण था? 1992 में मैं अतरौलिया विधानसभा में आया। अतरौलिया विधानसभा की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एक फिजिशियन के पद पर ज्वाइन किया और मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा कर रहा था। 1994 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। माननीय बलराम यादव जी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे। तो एक प्रकरण आया था, किसी व्यक्ति ने, उनके पार्टी के व्यक्ति ने एक निषाद को गोली मारी थी। तो उसको लेकर के आए थे मेरे पास मेडिको लीगल कराने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग। तो उन लोगों ने कहा कि आप इसको गन शॉट इंजरी मत दिखाइए, इसमें आप इसको 323 का केस बनाइए। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये 307 बनता है, गन शॉट इंजरी है। तो गन शॉट इंजरी का केस 307 में तब्दील हो गया और तब से बलराम यादव जी हमसे नाराज़ रहने लगे। ऐसे कुछ प्रकरण और आए जो उनके लोग मेरे पास आए और कुछ गलत काम कराना चाहते थे, किसी पेपर पर सिग्नेचर कराना चाहते थे। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो उनके लोगों ने कहा कि भाई आपको सरकारी मंशा के हिसाब से काम करना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तब से हमारे इनके बीच में खींचातानी शुरू हुई और फिर बाद में उन्होंने मेरा यहाँ से स्थानांतरण कर दिया। मुझको ये लगा कि मैंने कब की बात है सर? ये है 1995, 15 अगस्त 1995 की बात है, जब आपका ट्रांसफ़र हुआ, मेरा स्थानांतरण किया। तो मुझे लगा कि मेरे नैतिकता के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, मेरे आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। तो मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे करके यही गरीब जनता की सेवा में लगा रहा और आज तक लगा हूँ। तो फिर आपने अपना क्लिनिक बनाया। फिर लोगों से बात हो रही थी मेरी, तो लोग बता रहे थे कि मतलब आपके बारे में कि काफ़ी कम फीस पे आप यहाँ इलाज करते हैं। तो कैसे हो पाता है? और फिर आपने क्यों नहीं सोचा कि जब तमाम छोटे छोटे शहरों में लोग बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और डॉक्टर ये एक पेशा बन गया है कहीं ना कहीं, उसमें आप कैसे जनता से जुड़े रखें? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। डॉक्टरी एक सेवा और एक पेशा दोनों है। तो इसमें हमको बैलेंस बना के रहना चाहिए। गांव में गरीब जनता रहती है तो ज़्यादा फीस नहीं दे पाती है। अगर आपको ज़्यादा फीस लेनी है तो आप शहरों में जाइए। आपने इसका ख्याल रखा? बड़े लोगों की, बिल्कुल बड़े लोगों की सेवा कीजिए। अब ये एक सेवा धर्म है, तो सेवा धर्म के हिसाब से आप उतनी फीस रखिए जितने में आपका काम चल जाए और गरीब जनताओं की ठीक से सेवा हो सके। आप अतरौलिया में क्यों बने रहे? आपने क्यों नहीं सोचा कि बड़े शहरों में ज़्यादा मौके हैं, लखनऊ चले जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, मैं 2 साल तक अतरौलिया में रह गया तो यहाँ के लोगों से एक तो व्यक्तिगत संबंध जी हमारे बन गए, जुड़ाव हो गया। तो मैं तो शुरुआती दौर में जब मेरा स्थानांतरण हुआ तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ से मत जाइए। मैं तो जा रहा था। सही बात तो ये है कि जहाँ भी रहूँगा गाँव में सेवा। हाँ, लोगों ने कहा कि नहीं, आप 2 साल से यहाँ पर हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको अपनी सेवा देने की आवश्यकता है गरीबों के बीच में। तो इस कारण से मैं यहाँ पर रह गया। तो ये जो आपके विरोध में खड़े हैं लोग, जैसे समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, उनको आप कैसे देख रहे हैं? उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं और उनकी राजनीति से आपकी राजनीति कैसे अलग है? मेरी राजनीति उनसे एकदम डिफरेंट है। राजनीति उनका पेशा है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक़ नहीं है। राजनीति तो मैं सेवा भाव के हिसाब से आया हूँ। वो राजनीति में आकर पैसा कमाना चाहते हैं। पिछले 10 साल से संग्राम यादव यहाँ पर विधायक हैं। किसी गांव में गए हों, किसी का दुख दर्द उन्होंने सुना हो, जाना हो,
तो वो बताएं। कहीं गांव में नहीं गए, किसी से मिले नहीं, और 10 साल तक 4-5 लोगों की इर्द गिर्द वो घूमते रह गए। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो वोट का तिकड़म करते हैं, समीकरण बनाते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर चुनाव जीतने का अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ लोगों की सहानुभूति है और मैं एक विश्वसनीयता हमारे ऊपर है उन लोगों की। सर, कोविड के दौरान भी आप काफ़ी सक्रिय रहे थे लोगों की सेवा के लिए। हाँ, कोविड काल में जब फेज 1 आया तो उस समय बड़ी दहशत थी, एक परेशानी का माहौल था, नई नई बीमारी थी, बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं था लोगों के पास, बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो अतरौलिया की जनता बहुत परेशान थी और ऐसा हमको लगा कि मरीज बीमार है तो उसकी सेवा तो कोई और कर नहीं सकता, डॉक्टर को ही करना पड़ेगा। मैंने अपना हॉस्पिटल खोले रखा दोनों फेज में, कोविड 1-2 दोनों में, और मैंने यहाँ की जनता का पूरा ख्याल रखा और उनकी सेवाएं बराबर करता रहा। सर, आखिरी सवाल है, यहाँ सामाजिक समीकरण जो यहाँ पे है, यहाँ पे कमज़ोर वर्ग के वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लोग हो गए, निषाद समाज के लोग हो गए, उनसे आप कैसे जुड़े हैं और क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? व्यक्तिगत संबंध हमारे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर मजहब में है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच नीच, सब एक डॉक्टर के लिए सब समान होता है। हाँ, बराबर संबंध बने हुए हैं। तो हर जात, हर वर्ग का समर्थन हमको मिल रहा है, किसी एक विशेष जात का नहीं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस है, वो हमारा दलित समाज है, वो हमारे साथ पूरी तरीके से 100% जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये चुनाव बहुत जातिगत आधार पर हो रहा है तो ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो चुनाव के कारण है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी हर जात के लोग हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, निश्चित तौर पे समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी शानदार काम रहा है उनका, और जिस तरीके से यहाँ पे लोग लगातार लगे हुए हैं उनके साथ, मैं खुद भी देख रहा हूँ। निश्चित तौर पे यह जो चुनाव है और जो अतरौलिया विधानसभा सीट की लड़ाई है, ये सही उम्मीदवार और गलत उम्मीदवार के बीच के चुनाव की लड़ाई है। यह एक दबंग उम्मीदवार और एक जनता के दुख दर्द को समझने वाले उम्मीदवार के बीच की लड़ाई है। फैसला जनता को करना है कि उसे किसे चुनना है, लेकिन निश्चित तौर पे डॉक्टर सरोज पांडे जैसे कैंडिडेट राजनीति में बहुत कम आते हैं। निश्चित तौर पे अगर इनको मौका मिलता है तो अतरौलिया विधानसभा सीट और कहीं ना कहीं बाद में जाके लखनऊ की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।